नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पीछे आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा जहां लिखा है HPSC 2025 स्क्रीनिंग टेस्ट, और इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट HPSC के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस के लिए उनके बाद रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आएगा उसके सिलेबस के ढूंढ रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी आई थिंक 1 वीक पहले 14 तारीख को HPSC ने अपना रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया, एग्जाम कैलेंडर जारी किया। तो HPSC ने जो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी किया, HPSC ने उस एग्जाम कैलेंडर की अगर हम बात कर लें, एक बार ओपन कर लें, तो 14 तारीख को ये एग्जाम कैलेंडर जारी करती है HPSC। और इसमें क्या कहते हैं, इसमें यहां पर देखें आप कि यहां पर ये डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट लिखा है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट है वो 2 नवंबर को डेट की डिक्लेयर की है। उसमें ट्रेजरी ऑफिसर का भी पेपर है, एडीओ एग्रीकल्चर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, एई सिविल एंड म्युनिसिपल सिविल एंड एसटीई, असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, साइंटिस्ट भी, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, लेक्चरर इन फार्मेसी एंड लेक्चरर इन द सिविल इंजीनियरिंग। ये वो पोस्ट हैं जिन पोस्ट के लिए एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे आपका एडीए है, ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, इसके लिए आपके पास एलएलबी होना चाहिए। एडीओ है, एडीओ के लिए आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो उसी तरीके से उन्होंने पहले क्या था कि ये जो स्क्रीनिंग का पेपर है, ये स्क्रीनिंग का पेपर इंक्लूड नहीं था, लेकिन अभी उन्होंने स्क्रीनिंग का पेपर इंक्लूड किया है कि अगर आप स्क्रीनिंग के पेपर को क्लियर करते हैं तो ही आप मेंस के लिए अपीयर करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं कि 1.5-2 साल पहले HPSC ने जो एडीओ की वैकेंसी है वो डिक्लेयर की थी, और एडीओ की वैकेंसी डिक्लेयर की थी तो उस टाइम पे भी एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं मिले थे और वैकेंसी खाली गई थी। ठीक है, तो उसी तरीके से अब इन्होंने इस तरीके का पैटर्न किया है चेंज, कि अब इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस उन्होंने ऐसा डिजाइन किया है कि जो कैंडिडेट ये स्पेशल क्वालिफिकेशन उनके पास होती है उनको कहीं भी वो इस सिलेबस को डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज अब उन्होंने जीएस के सिलेबस को इंक्लूड कर दिया है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है, हरियाणा जीके है। तो वो जो सिलेबस है उनका, वो सिलेबस क्या है अब हम उसके बारे में जानते हैं। तो अगर हम उस सिलेबस का डिस्कशन देख लें तो आपको मैं बता दूं कि क्या करना है आपको, कि यही HPSC की साइट पे जाना है और आप यहां पर व्हाट्स न्यू में चले जाएंगे। तो जब आप व्हाट्स न्यू में जाएंगे तो आप किसी भी पोस्ट के लिए आप यहां पर डिक्लेयर्ड है, जस्ट गिव मी मिनट, यहां पर देखो ये उन्होंने बताया है कि अनाउंसमेंट डेटेड ऑन द 14/8/2025 रिगार्डिंग स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर। और इन्होंने जो सिलेबस डिस्कस किया है वो सिलेबस यहां उन्होंने डिस्कस किया है स्क्रीनिंग के लिए, ये सिलेबस है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये केवल एडीओ के लिए ही है, नहीं, एडीए के लिए भी यही है। बाकी जो वैकेंसी पोस्ट मैंने बताई उनके लिए भी जो स्क्रीनिंग का सिलेबस है वो यही है। और स्क्रीनिंग के सिलेबस में उन्होंने लिखा है जनरल साइंस, उन्होंने लिखा है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस आपका कहां से आएगा, आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी। भाई जब हम हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या हम किसी और जनरल पेपर की तैयारी करते हैं, तो जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो आपकी सबसे बेस्ट रिसोर्स होती है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड द इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, करंट अफेयर्स हो गया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अब उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख दिया, इसमें एंशिएंट भी आ गया, इसमें मेडिवल भी आ गया, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी आ गया आपकी। और हिस्ट्री आपको पता है एक वास्ट सिलेबस है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब उन्होंने एक शब्द लिख दिया इंडियन, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी होगी, ठीक है। इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हो गया, फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गई, रिवर्स हो गई, इंडिया का मॉनसून हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन हो गया, सोयल हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर हो गया। और उन्होंने लिख दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी भी है, ओशिनोग्राफी भी है, जियोमॉर्फोलॉजी भी है, आपकी जो है वो मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस हो गया। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी भी मेंशन कर दिया, इंडियन इकोनॉमी भी। जनरल मेंटल एबिलिटी, तो ये रीजनिंग होगी, और बेसिक न्यूमरेसी, ये आपका मैथ्स हो गया। ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का सीसेट का सिलेबस है। HCS के सीसेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और होता है, लेकिन इसमें इन्होंने केवल रीजनिंग और मैथ्स को इंक्लूड किया है। और उसके बाद उन्होंने लास्ट में लिखा है हरियाणा जीके, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, पॉलिटी ऑफ हरियाणा, इकोनॉमी एंड कल्चर। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि लगभग मैं आपसे अगर एक तरीके से कहूं तो हरियाणा सिविल सर्विसेज लगा लो आप, या फिर आप जो है ना वो अभी जैसे ट्रेजरी ऑफिसर, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर का पेपर आया हुआ है, कि उसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो प्रीलिम्स का सिलेबस यही है। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं।
तो इस सिलेबस को आपको, अब आपके पास टाइम है बहुत कम, 2 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो टाइम कम है, तो एटलीस्ट जो कैंडिडेट पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको मैं मान के चलता हूं कि 2 बार रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। देखो मैं क्लियर बता देता हूं आपको, अगर आप सोचें कि एक बार पढ़ लिया और सवाल लगा लेंगे, ना भाई नहीं होगा, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। एटलीस्ट अगर आपके पास 2 बार आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, 2 बार रिवीजन चाहिए। अब 2 बार रिवीजन तब हो आपका जब टाइमली आपका सिलेबस फिनिश हो, और टाइमली सिलेबस फिनिश तब हो जब आपको एक डायरेक्शन मिले, एक दिशा निर्देशन मिले। लिखा है ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी के क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो आप खुद पढ़ सकते हैं, नो डाउट आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, और समय आपके पास कम है। तो समय आपके पास कम है, तो आप इस तरीके से आपकी तैयारी हो कि आपको एक जगह पर यह सारा सिलेबस मिल जाए, और उस सारे सिलेबस को आप गो थ्रू हो जाएं, आपके डाउट हो वो डाउट आप पूछ लें, आपको जैसे ही कोई मॉड्यूल खत्म हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएं, और उसके अलावा जब आपका सिलेबस पूरा हो तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएं कि आपको ये पता चले कि प्रीलिम्स में सवाल वो किस तरीके से बनाता है और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, वो गलतियां ना हो। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं, इंडियन पॉलिटी लिख दिया, अब पॉलिटी के लिए आप किसी से भी पूछेंगे, कोई एचसीएस की तैयारी कर रहा होगा, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा होगा, एक ही नाम आएगा, लक्ष्मीकांत, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन वो इतनी मोटी किताब है, 2 महीने पेपर के बचे हैं, 2 महीने में तो वो किताब पूरी भी नहीं होगी। लेकिन वो किताब पूरी नहीं पढ़नी होती है, उसमें लिमिटेड चीजें हैं जो पढ़नी होती हैं। अब आप अगर YouTube पे उन सब चीजों को फिल्टर करेंगे तो नो डाउट आप YouTube पे आप ढूंढ सकते हैं, बट YouTube पे आपको कंटेंट इतना मिलेगा दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिल्टर। आपको पढ़ना क्या है, आपके लिए आप उसको खोजने में लगे रहेंगे। तो उन सब चीजों के लिए आपको पता है स्टडी आईक्यू अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और स्टडी आईक्यू आपके लिए एक बैच लेके आया है। ये जो बैच है, ये बैच क्या है, सिंपली गूगल ओपन करना है, यहां सर्च करना है आपको स्टडी आईक्यू, सबसे पहले लिंक पे जाना है, और यहां आपको स्टेट पीसीएस पे चले जाना है। तो स्टेट पीसीएस में आपको हरियाणा पे क्लिक करना है, और हरियाणा पे क्लिक करते ही आपको यहां पर सबसे पहले दिखाई देगा एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट, ये देख सकते हैं आप। और ये जो बैच है आपका, ये 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसका प्राइस है 5,999, बट आपको ये प्राइस पे नहीं करना है, और आपको जो पे करना है उससे पहले आपको मैं एक बार इसके फीचर्स दिखा दूं। सबसे पहले व्यू पीडीएफ में जाइए, व्यू पीडीएफ में जाके देखेंगे दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 27th of अगस्त, 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। इस बैच में आपका हरियाणा का स्क्रीनिंग का पूरा सिलेबस जो है वो पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और वो जो सिलेबस है वो सिलेबस मैंने अभी आपको दिखाया, वो सिलेबस यहां लिखा ही हुआ है। उसके बाद यहां पर क्या मिलेगा आपको, 350 घंटे की क्लासेस होंगी। जो क्लासेस होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, हिंदी में भी होंगी, इंग्लिश में भी होंगी। तो आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी से कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश से कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, ये क्लासेस आपकी बाइलिंगुअल रहेंगी। हरियाणा सेंट्रिक प्रिपरेशन, यानी कि हरियाणा जीके की पूरी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा का कल्चर, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की ज्योग्राफी, स्पेशल मेंशन है। स्पेशल फोकस ऑन द मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग पे स्पेशल फोकस की जरूरत इसलिए है, ये वो सेगमेंट है जहां से अगर सवाल आता है और वो सवाल आपने कर दिया तो आप श्योर हो जिस पे, और ये ऐसा सेगमेंट है कि जिसमें इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, और आपको एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ठीक है, मार्क्स इसके जुड़ेंगे नहीं। तो स्पेशल फोकस रहेगा मैथ्स और रीजनिंग पे। उसके बाद जो आपको क्रक्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे, बाइलैंग्वेज रहेंगे क्रक्स। मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, जैसे ही हिस्ट्री खत्म हुआ हिस्ट्री का टेस्ट, ज्योग्राफी खत्म हुआ ज्योग्राफी का टेस्ट, पॉलिटी खत्म हुआ पॉलिटी का टेस्ट, जिससे आपके क्या होगा, रीइंफोर्स द कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई द वीक जोन कि कौन सा एरिया कमजोर है जिस पे मैं मेहनत करूं, एंड इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड द टाइमिंग। मंथली करंट अफेयर उन्होंने लिखा है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का जो करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है। हम आपको मंथली भी करंट अफेयर प्रोवाइड करवाएंगे, और आपको वीकली जो मैगजीन्स होती हैं वो भी आपको करंट अफेयर के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, और इवन हमारी करंट अफेयर की क्लासेस भी होंगी। उसके बाद एक्सेस टू क्लास रिकॉर्डिंग, आप में से बहुत से लोग होंगे जो कहीं वर्किंग होंगे, तो आप क्लासेस को लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो जब आपके पास टाइम हो तब आप क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और जितनी बार चाहे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार। और 12 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे।
जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और एसेस कर सकते हैं कि मेरी तैयारी किस लेवल पे पहुंची है। और ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये हमारी फैकल्टीज हैं। उसके बाद यहां नीचे जाएंगे तो बता दूं मैं कि 27 अगस्त से बैच शुरू है और यहां पर आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस हम आपका मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली हम आपका 20 अक्टूबर तक, यहां पर आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक होगा, 20 अक्टूबर तक हम आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो जब हम आपका 20 अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे तो आपके पास सबसे पहली चीज क्या है कि सबसे पहले तो आप रिवीजन करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ज्योग्राफी यहां चल रहा है, उसके बाद 8 सितंबर से साइंस शुरू हुआ, तो जब साइंस शुरू हुआ उससे पहले ज्योग्राफी हो चुका, तो आप साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं। जब आपका साइंस चल रहा है आप हरियाणा जीके का रिवीजन कर रहे हैं। जब आपका करंट अफेयर चल रहा है तो आप जो है वो हरियाणा जीके का रिवाइज कर रहे हैं। जब आपका हिस्ट्री चल रहा है तो आप उससे ऊपर वाले सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहे हैं। इकोनॉमी चल रहा है तो हिस्ट्री को रिवाइज कर रहे हैं। तो साथ के साथ रिवीजन चलता रहा और लास्ट में अप्रोक्सीमेटली 10-15 दिन का समय आपको और मिल जाएगा। उस 10-15 दिन के टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि चीजों को दोबारा से मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आपकी इस प्रिपरेशन के लिए, आपकी इस तैयारी के लिए जो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है इस स्क्रीनिंग के टेस्ट के लिए, कि आपको कहीं भटकना नहीं है, आपकी स्क्रीनिंग की पूरी तैयारी स्टडी IQ के द्वारा यहां पर आपकी करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो 5999 है, बट आपको पे नहीं करना है। बाय नाउ पे गए, बाय नाउ पे गए, यहां लिखा है 2 ऑफर्स अवेलेबल, इस पे क्लिक किया और यहां आया एंटर कूपन कोड। तो यहां कूपन कोड लगा देंगे आप, नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपको NK लाइव। जैसे ही आपने NK लाइव कूपन कोड लगाया, यहां अप्लाई किया और आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। सो बाय यूजिंग द कोड NK लाइव, इस कोड को अप्लाई करके आप 2000 रुपए के डिस्काउंट के साथ केवल 4000 रुपए में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे कि ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपके सब्जेक्ट में आपकी कितनी भी मजबूती हो, अगर आप इस स्क्रीनिंग को क्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमने इस पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस बैच को डिजाइन किया है, जहां हम आपकी थोरोली ये क्लासेस करवाएंगे। सो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस बैच को ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।